प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की इस वक्त सुनवाई चल रही है। आपको याद होगा पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था। अब सीबीआई की तरफ से पूरी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो यहां पर दाखिल हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विक्रांत मेरे सहयोगी लाइव लगातार मौजूद है। विक्रांत, इस वक्त क्या कहा जा रहा है कोर्ट के भीतर? देखिए, कोर्ट की तरफ से कोर्ट ने अभी यही हड़ताली जो डॉक्टर्स हैं उनसे कोर्ट ने कहा है कि आप पहले अपने काम पर लौटिए और तब हम ये कहेंगे, जो एक जनरल डायरेक्शन इशू कर देंगे जो सब पर लागू होगी कि किसी तरह का कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन इसके लिए पहले आपको कोर्ट के सामने ये अपने काम पर वापस लौटना होगा। और कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करके कहा गया कि नेशनल टास्क फोर्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि हम ये इंश्योर करवाएंगे कि जो नेशनल टास्क फोर्स है वो रेजिडेंट डॉक्टर से भी हर तरह की बातचीत करेगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि कमेटी जो है वो तमाम रिप्रेजेंटेशन जो भी उनके पास आएंगे अलग अलग समूह की तरफ से, उन सभी पर बातचीत करके ही अपनी बात आगे रखेंगे। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी जो भी जिस मामले में अपनी एप्लीकेशन देना चाहते हैं वो एक लिस्ट बनाकर भेज दें ताकि वो एनटीएफ जो नेशनल टास्क फोर्स है वो उन मामलों में उनसे बातचीत करे। यानी जो भी उनके मुद्दे हैं डॉक्टर जिस तरीके की सुरक्षा चाहते हैं या कोई उनके पास सुझाव हैं तो वो एक लिस्ट बनाकर कोर्ट को भेजें ताकि उसे एनटीएफ को दिया जा सके और एनटीएफ उन सब चीज़ों पर विचार करेगी। कोर्ट में एक अभी भी कोर्ट में ये भी कहा कि आप सभी अपने नाम भी लिखकर दे दीजिए और जिस तरीके की वर्किंग कंडीशंस अस्पतालों की है, हम खुद भी कई बार हॉस्पिटल में जाकर के देखा है कि डॉक्टर्स वहाँ पर 36 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और उनके रेस्ट के लिए प्रॉपर जगह नहीं होती। अस्पताल के भीतर किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए, इन सब चीज़ों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब तक इनकी कई खामियां देखने को मिली हैं और उसका जो नुकसान है वो डॉक्टर्स को भी भुगतना पड़ता है। वर्किंग कंडीशन इस तरीके की नहीं होती कि वो उन्हें काम के दौरान जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं 36 से 40 घंटे तक वो उन लोगों को काम करना पड़ता है, तो उस दौरान वहाँ पर रुकने का, रहने का, ठहरने का वो सब प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। बिल्कुल विक्रांत, ये बड़ा अपडेट आप बता रहे हैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त लगातार इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। सबसे बड़ी बात जो विक्रांत बता रहे हैं वो ये है कि जो इस वक्त डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा गया है कि वो फौरन काम पर लौट जाए चूंकि लोग इस वक्त परेशान हो रहे हैं। और जो यहाँ पर याचिका लगाई गई थी, अपील की गई थी कि नेशनल टास्क फोर्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए, इस बात को भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुना जा रहा है और इस बात का आश्वासन भी दिया जा रहा है कि ये भी किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, चूंकि इस वक्त एक बड़ा मसला ये भी है कि वो फौरन काम पर लौटे, लेकिन ये जरूर साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहना कि डॉक्टर्स पर किसी भी तरीके की कार्रवाई ना हो, क्या लगता है कि जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं इस बात को समझेंगे, काम पर लौटेंगे और जो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो भी आपकी मांगे आप बता दीजिए, उस पर जरूर काम किया जाएगा, लेकिन काम पर लौटना इस वक्त प्राथमिकता होना चाहिए? विक्रांत देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पिछली सुनवाई पर भी अनुरोध डॉक्टरों से किया था और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है कि पहले आप काम पर लौटिए। और एक क्योंकि हड़ताली डॉक्टर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी स्थितियां सुधरे, जिस तरीके से इस मामले में जघन्य अपराध हुआ इसके दोषियों को सजा मिले और भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, यही वो चाहते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोग्निजेंस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट अब उस तरीके के इंतजाम करवाने में जुटा हुआ है, नेशनल टास्क फोर्स बना दी गई है जो तमाम सुझाव देगी इस मामले में डॉक्टर से बात करने के बाद और तमाम संबंधित पक्षों से बात करने के बाद, तो अब चूंकि उनकी मांगे मान ली गई हैं, उन पर काम भी शुरू हो गया है, तो इसी कारण कोर्ट ने साफ ये कहा है कि पहले आप काम पर लौटिए और एक जनरल डायरेक्शन इशू कर देंगे कि किसी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया कि जो प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर हैं उनको कई जगह एब्सेंट दिखाया जा रहा है, उसका असर उनके पेपर पर भी पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंस पूरी ना होने के कारण एग्जाम देने में दिक्कत आएगी। तो कोर्ट ने कहा कि हम तभी डायरेक्शन दे सकते हैं जब आप सभी काम पर लौटें दोबारा से। और अब चूंकि नेशनल टास्क फोर्स ने भी काम शुरू कर दिया है तो अब हड़ताली डॉक्टरों को अपने काम पर लौटना चाहिए। कोर्ट भी ये जानता है कि हड़ताल, क्योंकि सरकारी अस्पताल एक देश की बड़ी आबादी जो केवल सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाती है वो एकदम दर दर भटक रहे हैं, सालों की डेट मिलती है और अब पिछले कुछ दिनों से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए कोर्ट ने अनुरोध किया कि आप पहले काम पर लौटिए और उसके बाद इन सब चीज़ों को देखा जाएगा क्योंकि अब इन पर काम करना शुरू हो गया है। डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा गया कि कम से कम
कई बार जो है 48 घंटे तक ड्यूटी की जाती है और वहाँ पर ना तो कोई मेंटल हेल्थ का कोई उपाय होता है, ना ही शारीरिक फिजिकल हेल्थ का। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और कोर्ट ने कहा कि आपने अपने बात सही तरीके से कही है और ये सब चीज़ें हम आज के ऑर्डर में इसे शामिल भी करेंगे कि किस तरीके के मुद्दे होने चाहिए, किस तरीके से ड्यूटी आवर्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। और सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि जो एनटीएफ है वो तमाम चीज़ों को देखेगी, क्योंकि नेशनल टास्क फोर्स जो एनटीएफ बनाई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वो भी इन सब चीज़ों पर विचार करने के बाद ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट देगी, जो उसे 3 हफ्ते के अंदर देनी है और 2 महीने में उसे अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है। तो उसे तैयार करने के लिए भी इन डॉक्टर्स के जो भी सुझाव आएंगे उसको उसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि विक्रांत, अभी तक की सुनवाई का अगर समझा जाए तो ये है कि न सिर्फ उनके ड्यूटी आवर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त गंभीर दिखाई दे रहा है, बल्कि जैसा आपने बताया कि अगर वो 36 घंटे 48 घंटे काम कर रहे हैं और रेस्ट करने की अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो वहां पर इंतजाम भी कैसे सुधारे जाएं, इसको लेकर भी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, विक्रांत, इसको लेकर कोई जानकारी या ये कैसे आज अहम हो सकती है, इसमें क्या क्या और सामने आ सकता है, ये भी जरा बताइए विक्रांत। देखिए, अभी क्योंकि इंटरवेंशन जिन लोगों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की थी वो अपनी बात कोर्ट के सामने बोल रहे हैं। एक बार जब कोर्ट सीबीआई से बात करना शुरू करेगा तभी उनकी रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन आमतौर पर जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये रेप और बलात्कार और हत्या से जुड़े हुए मामले की रिपोर्ट है, इसी कारण सील कवर में दी गई है ताकि कोर्ट के संज्ञान में तमाम चीज़ें आ जाएं। लेकिन कई बार इस तरह की जांच रिपोर्ट में जो तथ्य होते हैं उनको सार्वजनिक इसलिए भी नहीं किया जाता कि रेप कानून इसकी अनुमति नहीं देता। और दूसरा, काफ़ी सेंसिटिव जांच अभी चल रही है इस मामले में, तो जांच का फायदा किसी तरह से आरोपियों को ना मिले। बहुत शुरुआती स्तर की जांच है, अभी आरोपियों को अगर सार्वजनिक हो जाए तो उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन कोर्ट के संज्ञान में तमाम चीज़ें लाई जाएंगी और कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने अपनी दी है उसमें तमाम चीज़ों का अभी तक जिक्र है कि ये बताया जा रहा है कि अभी तक की जांच में क्या क्या पाया, किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, प्रिंसिपल से जो पूछताछ हुई है उसमें अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं, इन तमाम चीज़ों का जिक्र सीबीआई की अब स्टेटस रिपोर्ट में निश्चित तौर पर होगा। बिल्कुल विक्रांत, ये बड़ी खबर हम एक बार फिर से दर्शकों को बता दें। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त सुनवाई वहां पर चल रही है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, और जो तमाम मांगे हैं डॉक्टर्स की इस वक्त जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हड़ताल पर है, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जरूर इस बात की अपील की है, उनकी सारी जो सुरक्षा से जुड़ी हुई मांगे हैं उन्हें समझा जा रहा है, उस पर काम किया जाएगा, लेकिन उन्हें काम पर लौट जाना चाहिए। विक्रांत, जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि न सिर्फ उनके ड्यूटी आवर्स को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, क्या कोई अपडेट है विक्रांत? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा अपडेट है। जो वकील हैं डॉक्टर्स की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो कैलकाटा का हॉस्पिटल है वहां पर अभी भी डॉक्टर्स को धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि आप मुझे अपने नाम दे दीजिए, हम ये इंश्योर करेंगे कि सीआईएसएफ इन सब चीज़ों को देखेगी। लेकिन कोर्ट ने, सीजीआई ने पूछा कि कौन उन्हें धमका रहा है, कौन उनको डॉक्टर्स के खिलाफ धमकियां दे रहा है। इस पर काउंसिल ने कहा कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग, जो अस्पताल के ही प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसमें शामिल हैं, कुछ गुंडे शामिल हैं। और तो एक तरह से ये कोर्ट के सामने एक बड़ी चीज़, बड़ा तथ्य कोर्ट के नज़र में लाया गया है कि जिस अस्पताल में ये जघन्य हत्याकांड हुआ, जो महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या की गई, वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी धमकाया जा रहा है। ये बात कोर्ट के संज्ञान में लाई गई है और सीआईएसएफ सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप नाम दीजिए, मैं सीआईएसएफ को तक ये नाम पहुंचा दूंगा। और कोर्ट ने भी जाना कि आखिर कौन है वो लोग, तो ये बताया गया कि अस्पताल प्रशासन से जुड़े हुए लोग ही इसमें शामिल हैं। काउंसिल ने ये भी कहा कि जो इंसिडेंट है, इस तरीके की इंसिडेंट को लेकर एक कंपनसेशन फंड भी बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपकी बात को ले लिया गया है और एनटीएफ जो नेशनल टास्क फोर्स है वो एक पोर्टल भी बना सकता है जिसमें अपने सुझाव डॉक्टर्स दे सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी अभी कोर्ट के सामने लाई गई है, यानी जिस अस्पताल में बलात्कार और रेप हुआ है वहाँ के डॉक्टर्स की तरफ से, जो प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अभी भी वहाँ पर डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है और अस्पताल प्रशासन से जुड़े हुए लोग ही ये कर रहे हैं।
विक्रांत, ये बहुत बड़ी बात है अगर डॉक्टर्स का ये आरोप है कि अभी भी, यानी कि इतना बड़ा मामला होने के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, स्वतः संज्ञान लिया है, अभी भी क्या एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स को धमका रहे हैं या किसी भी रूप में परेशान कर रहे हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट हर तरह से कह रहा है कि कोई भी कार्रवाई डॉक्टर्स पर ना की जाए, तो अब ये सामने आने के बाद जरूर सीबीआई भी इस पर संज्ञान लेगा, क्योंकि सीबीआई तो पहले इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और लगातार जितने भी किरदार सामने आ रहे हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। विक्रांत, और देखिए बिल्कुल उनसे पूछताछ भी की जा रही है और ये भी कहा गया कि जो पूर्व प्रिंसिपल था उसने वहाँ पर सीसीटीवी नहीं लगवाए थे। अगर ये सीसीटीवी लगवाए होते तो शायद ये घटना नहीं होती और जो इंसिडेंट हैं उनको आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। और एसआईटी जो बनाई गई वहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से, उसमें भी पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार का कंट्रोल है। तो कोर्ट ने कहा कि एक बार वो एसआईटी की रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो एक बार देखने के बाद ही उस पर विचार कर सकते हैं। इस समय कोर्ट जो है वो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को देख रहा है और क्योंकि सील कवर में ये है, कोर्ट को ही खोलनी थी और कोई इसमें सीबीआई ने बताया है अभी तक की जांच में किस तरीके के तथ्य सामने आए हैं, क्या क्या उसने अपनी जांच में पाया, प्रिंसिपल पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं लापरवाही के और तमाम चीज़ों के, तो उनको लेकर के अभी तक की पूछताछ में उससे कई बार प्रिंसिपल से पूछताछ की गई है, कई घंटों की मैराथन पूछताछ चली है। उन चीज़ों में क्या क्या सामने आया है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र इस स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई की तरफ से किया गया है। बिल्कुल विक्रांत, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि ये भी आरोप लग रहा है कि सीसीटीवी वहां पर नहीं लगवाए गए, तो इसका क्या कारण रहा होगा, ये भी अब जरूर जांच का विषय, क्योंकि सीबीआई एक एक पहलू को इस वक्त खंगालने की कोशिश कर रही है। एक तरफ आप देखिए विक्रांत, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि सिर्फ आपकी ड्यूटी आवर्स 48 या 36 घंटे हैं, सिर्फ इस पर ही गंभीर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कैसा वहां पर इंतजाम मिल पा रहा है, आपको क्या रेस्ट करने की जगह दी जा रही है, ये सब कुछ भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखा समझा जा रहा है। तो सीसीटीवी या सुरक्षा से जुड़ी हुई जो भी अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं, विक्रांत, माना जाए कि आने वाले समय में उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और सिर्फ आरजीकर अस्पताल नहीं, तमाम अस्पतालों में जहां डॉक्टर्स काम करते हैं, यह भी सुनिश्चित जरूर होगा। देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि अब ये केवल एक अस्पताल में हुई घटना का मामला नहीं है, बल्कि देश भर के अस्पतालों में किस तरीके की सिक्योरिटी होनी चाहिए, किस तरीके के सुरक्षा का इंतजाम होने चाहिए, डॉक्टर्स अपने अस्पताल के भीतर खुद को असुरक्षित महसूस ना करें, ऐसे इंतजाम होने चाहिए। तो इसी कारण जो नेशनल टास्क फोर्स है वो बनाई गई है और वो टास्क फोर्स 3 हफ्ते के अंदर अपनी अंतरिम रिपोर्ट देगी और 2 महीने के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। उसके आधार पर देश भर में अस्पतालों में इंतजाम किए जाएंगे और राज्य सरकारों से भी तमाम चीज़ें, तमाम जानकारियां मांगी गई हैं कि उनके यहाँ अस्पतालों में कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, कितने अस्पतालों में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, क्या एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जांच की जाती है, सामान जो भी लेकर जाता है, और क्या सीसीटीवी गार्डेड हैं, वहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है। तमाम चीज़ें राज्य सरकारों को सेंटर को देना है और सेंटर को 1 महीने के भीतर कंपाइल करके है जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अस्पताल में जो घटना हुई है उसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है, और दूसरा जो मेजर पार्ट है कि बाकी देश भर के अस्पतालों में किस तरीके से अब इंतजाम होने चाहिए, जो एक लार्जर इशू है, उस इन दोनों मुद्दों पर अब कोर्ट सुनवाई कर रहा है, विचार कर रहा है। और इस समय कोर्ट सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को देख रहा है जो सीबीआई ने सील कवर में कोर्ट को दी है। बिल्कुल विक्रांत, अब ये बड़ी जानकारी आपने दी, चूंकि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को मिलने का मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे किरदार भी सामने आए हैं, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया गया, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सीबीआई ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है। मैराथन पूछताछ लगातार जो पूर्व प्रिंसिपल है उससे भी हो रही है। अब क्या अहम ऐसे सबूत पाए गए हैं जो सीबीआई ने कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट के तौर पर रखे हैं, ये भी जरूर देखना होगा। लेकिन विक्रांत, एक बात ये भी है, हालांकि अभी सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखा जाएगा, लेकिन दूसरी